हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे। तो आज आप लोगों से वीडियो में शेयर करूंगी मैंने अपने किचन का सामान सारा जो निकाल दिया। क्या रीज़न है मुझे सारा सामान निकालने का, इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ, वही दिखाऊंगी आप लोगों को। बने रहिएगा वीडियो में। 6:15 के करीब का टाइम हो गया है और आज मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी। बच्चों के है एग्ज़ाम, तो बेटी देखिए ये मैडम तो 5 बजे उठ के ना लगी हुई है। और मैं तो कुंभकर्ण की है ना लास्ट औलाद मैं ही हूँ, मुझसे नहीं उठाया जाता। मेरी बेटी ने मुझे उठाया कि मम्मा उठ जाओ खाना बनाना है। तो आज बेटी का फर्स्ट एग्ज़ाम है और वो खुश है भी मेरे एग्ज़ाम है, उसके बाद छुट्टियां हो जाएंगी। तो इसलिए फिर मैंने है ना उन्हीं का फेवरेट चीज़ बनाऊंगी। और देखिएगा वो इतने, मेरे बच्चे तो सच बताऊं तो छोटी छोटी बातों में इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना, तो वो आप लोग महसूस भी करते हो। बच्चे छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि हम है ना घर में ऐसे ही रहते हैं। हमारा जो खान पान है ना, वो सच बताएं तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। यही रीज़न है कि मैं आप लोगों से शेयर नहीं करती हूँ कि मैं जो है ना क्या बनाया कैसे बनाया, क्योंकि इतना ज़्यादा सिंपल। मैं अगर मेरा कोई देखता है ना, वो भी है ना बोलते हैं कि तुम बच्चे कैसे इतना सिंपल खाना खा लेते हैं। तो कोशिश मैंने यही की है भाई, स्टार्टिंग से ही बच्चों को घर के खाने की ही आदत हो। मुझे वो अच्छा नहीं लगता कि बच्चे बाहर का खाना खाएं। तो सच बताओ, जैसे बेटी है ना, वो उसने तो कई साल हो गए है ना, उसने तो जो परोठी है वो खा के नहीं देखी है, उसने कब से बंद की है। मुझे लगता है ना ऐसी चीज़ें अगर बच्चे कम शौक से खाए ना तो बढ़िया है। आने वाले टाइम में पता नहीं है ना, अभी तो हम फिर भी थोड़ा ठीक खा रहे हैं, पता नहीं आने वाला टाइम कैसा होगा। तो बच्चों को है ना खाने में अगर बच्चे अपना कंट्रोल करना सीख जाएं तो इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। तो हमारी कोशिश यही रहती है। तो मैं देखिए अपने लिए चाय बना रही हूँ, और बिना चाय के तो मैं ना मेरे भी जान प्राणी नहीं रहते। तो ये देखिए इस मैडम को पता मैं नहीं, मैं कैसे उठ गई हूँ, कैसे पता चलता है ये ना, तभी आके ये देखिए इसने मुझे आवाज़ लगानी स्टार्ट कर दी। तो इसके लिए भी दूध गर्म किया है। तो ये इतने सालों से आ रही है ना, तो ये भी मेरी बेस्ट फ्रेंड ही है। आप लोग समझिए, सच में। अपने जब इसके बच्चे होते हैं ना, तो ये इसको मिला के भी लेके जाते हैं, इसके बच्चे भी आते हैं। तो मैं इसकी है ना 2 बच्चे तो मैं ना देख चुकी हूँ, जब 2 बार ये हमारे घर में अपने बच्चों को लेके आई है। तो इतना अच्छा लगता है ना। तो एक है ना सिर्फ ये जानवर और पंछी होते हैं जो है ना लोगों पे विश्वास कर लेते हैं, तो लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। तो आजकल दुनिया इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है ना, बस हर कोई अपने बारे में सोचता है, किसी के बारे में कोई नहीं सोचता। तो मैं अभी खाने की ही तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए हस्बैंड है, इनको है ना सर्दियों गर्मियों है ना गुनगुने पानी से ब्रश ही करते, और फिल्टर वाला पानी होना चाहिए। अरे बाप रे, 1 लीटर के करीब पानी लेते हैं। मैं तो इनको यही बोलती हूँ, अब पानी वेस्ट करते हो मैं आपको राजस्थान छोड़ के आ जाऊंगी। मैं इनको हमेशा यही बोलती हूँ, इतना पानी वेस्ट करते हैं ना। 1 लीटर है ना जगह आपने देखना 1 से 1.5 लीटर के करीब जग होगा जो है ना भर के लेके जाते हैं। तो 15-20 मिनट तो ये ब्रश करने को ही लगा देते हैं, और मैं इनको यही बोलती हूँ पानी वेस्ट करते हैं, मैं राजस्थान छोड़ के आ जाऊँगी। और पानी भी इनको ना फिल्टर वाला चाहिए, टैप वाला पानी तो लेते ही नहीं है ना, ना ही ये है ना वो टैंकी का पानी यूज़ करते। तो मैं दाल साथ की साथ ही बना लूँगी। तो ये देखिए बेटा उठ के ना अचानक से ना ऊपर को जा रहा था, मैं मुझे लगा ये नींद में है। तो इसे लगा मम्मा किचन में है, डैडा तो वॉशरूम में है। तो ये चिड़ियाँ देखने गया। तो इसे देखिए जानवरों और चिड़ियों से पंछियों से बहुत प्यार है। तो ये सुबह सुबह सबसे पहले बस ये से ये होता है, अभी मैं चिड़ियाँ देखूँ। तो इसके लिए अभी बालकनी में ना स्पेशली है ना मुझे नेस्ट लगाने पड़ेंगे। ये बोल रहे मम्मा भी, अभी तो पहले क्या है ना मेरे इतने ज़्यादा ना ऊपर गमले थे ना, तो चिड़ियाँ अपने ना घोंसले बना लेती थी। तो अभी वो चीज़ तो नहीं होगी। तो मैं सोच रही हूँ स्पेशल चिड़ियों के लिए भी कुछ करूँ, देखते हैं। अभी तो मुझे कुछ पता नहीं है, आने वाले टाइम में धीरे धीरे मैंने जब मेकओवर करूँगी तो उनके लिए भी सोचूंगी। तो क्योंकि अगर बच्चे अगर किसी चीज़ को लेके सीरियस है तो हमें भी उस चीज़ को लेके ना उनको है ना अप्रिशिएट ही करना चाहिए। तो उससे देखिए 7:30 हो गए हैं। तो ये मैडम इतनी खुश हुई ना, भी मेरी फेवरेट दाल बनी। तो ये देखिए ये भी देखने है, जैस्मिन ने अंदर जाके बताया मेरी मम्मा ने माँ राजमा बनाया है। तो ये देखिए माँ राजमा है ना हमारे घर में बहुत खुश होकर खाया जाता है। कई लोग बोलते हैं भी ये गया होता है हमसे नहीं खाते, हम लोग तो बहुत खुश होकर खाते हैं सभी जाने। तो ये हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनती है, तो इसलिए ये दाल है ना और राजमा मैं ज़रूर है ना एक्स्ट्रा ही लेके आती हूँ। तो रोटी वगैरह बना ली है, बच्चों को स्कूल रेडी करना। तो मेरा तो सुबह और शाम को काम ज़्यादा होता है, दोपहर को इतना नहीं होता। तो ये देखिए जैस्मिन है ना कृष्णा को रेडी कर रही है। अभी कुछ टाइम से क्या हो रहा है ना, जब से ये घर में मिस्त्री लगे तो मैं बिज़ी बहुत रहती हूँ, थक जाती हूँ ना, तो इसलिए टाइम पे उठ नहीं पाती। बेटी उठ जाती है, चलो ये इस बात में मेरे पे नहीं गई, इस बात की मुझे खुशी है कि उठने के मामले में ये मेरे पे नहीं गई है।
तो ये जब है ना अपना रेडी हो जाती है तो ये बेटे को भी रेडी कर देती है। और वैसे भी जब से मेरा ना बेटा हुआ है ना, तो जैस्मीन है ना, मुझसे ज़्यादा तो जैस्मीन इसकी केयर करती है, वही इसे ज़्यादा देखती है। तो कभी कभी वो जो लोग बोलते हैं ना भी बड़ी सिस्टर एक माँ के बराबर होती है, और सच बताऊँ तो कभी आप लोगों को बताऊँगी कि जैस्मीन ने इसे कैसे केयर करती, क्या करती इसके लिए। तो ना आप लोग भी सच में हैरान हो जाओगे, आप मानोगे नहीं है ना, इतना ज़्यादा कोई है ना अपने ब्रदर से कर सकता है। मुझे तो ये ऐसा लगता है, जब मेरा भाई छोटा था तो मैं तो उससे चिढ़ जाती थी जब वो रोता था। तो ये इनको खाना बना के ना अभी इनको ब्रेकफास्ट भी दे दूँगी, चाहे खाएं चाहे ना खाएं। मैं इनको ना प्लेट में ना एक एक रोटी रख के दे देती हूँ, आधे के करीब तो खा ही लेते हैं, बाकी फिर मैं ना अभी चिड़ियों को डाल देती हूँ। कोशिश करती हूँ दे दूँ, क्या होगा अगर एक आधी रोटी वो छोड़ भी जाएंगे, मगर है ना जब सामने पड़ी होती है ना, मैंने ये चीज़ देखी है। अगर वैसे कृष्णा को पूछो खाना खाना, बोलेगा नहीं, अगर मैं डाल के दे दूँ फिर ये बैठ के खा लेता। तो देखिए 8 बज गए हैं, तो मैंने टिफ़िन वगैरह सारे रेडी कर दिए हैं। सुबह सुबह तो हाथ और पैर और ये मेरे बहुत तेज़ चलते हैं, मुंह नहीं चलता। मुंह जब चलता है ना तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है इनको उठाने के लिए। मुझे बोलना पसंद नहीं है सुबह सुबह। बच्चे हो गए हैं रेडी स्कूल जाने के लिए, कई जगह पे तो अभी छुट्टियां हो गई हैं। हमारे पंजाब में तो छुट्टियां ना 1 जून से ही होती हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी तो नहीं पड़ती है। कई मैं दिल्ली में देखती हूँ, मेरी फ्रेंड बोलती है उनके तो मई में ही। तो फाइनली आप लोगों से दिखा रही हूँ कितना काम हो गया है। तो ये टंकी भर गई है, मैं बताना पड़ेगा। तो ये देखिए, ओह थैंक गॉड हमारा फर्श डल गया। और सच में अभी तो ऐसा लग रहा है, तो फर्श डाल दिया है, ये दीवार प्लस्तर हो गया। अभी ये रहती है, एक ये रहती है और एक ये रहती है, और थोड़ा सा काम नीचे का है, बस इतना ही काम है। तो काफ़ी हद तक तो हो ही गया है। आज में भी ये दीवारें कंप्लीट हो जाएंगी। कैसा लग रहा है? अभी बहुत मज़ा आने वाला है आने वाले टाइम में। तो समझ नहीं आ रही क्या बोलूँ, बहुत खुशी हो रही है, अभी काम कंप्लीट हो गया। सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। और अब तो बस हो गई थी, और माता रानी की कृपा से अच्छे से काम कंप्लीट हो गया है। अभी थोड़ा बहुत रहता है, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे कैसे कैसे। तो ये देखिए 1:45 हो गए हैं, बच्चे आज आ गए थे जल्दी, क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं ना, इस वजह से आज इनको जल्दी छुट्टी हो गई थी। जो हमारे नेबर में लड़की रहती है, इनकी बुआ, वो लेके आई जाके, क्योंकि मेरा काम नहीं हुआ था। जस्ट मैंने अभी झाड़ू लगा के वो कर दिया है अच्छे से, और किचन मेरा पूरा क्लीन करने वाला पड़ा है। ये देखिए बर्तनों का भाड़ पड़ा है, और आपने लास्ट वीडियो में देखा है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो अभी मैंने किचन में से सामान निकालना है, मेरी हेल्प कौन करेगा? मैं। अरे ये नहीं बोल रही ग्रीन ग्रीन कपड़ों वाली, ग्रीन गर्ल, तुमने पढ़ना है? तो आज जो मेरी हेल्प करेगा मैं शायद उसको मकरोनी बना के दे दूँ। मैं करूँगा ये। अच्छा मेरी बात सुनो, आधा घंटा लगेगा तो मेरी हेल्प कर दो, उसके बाद पढ़ लेना, फिर मैं मकरोनी बना दूंगी। मेरे से नहीं होगा, ठीक है? मेरे से उठाया नहीं जा रहा, तो मेरे से थोड़ी सी हेल्प करनी है जैस्मिन, ज़्यादा नहीं है, ठीक है? मैं 2-3 दिन से ट्राई कर रही हूँ, मेरे से नहीं हो रहा। तो आज ये मेरी 2 बहादुर बच्चे मेरी हेल्प करेंगे। और एक तो यही है, ये मेरा अंग्रेज, ये सभी को बहुत पसंद आ रहा है। अभी सभी बोल रहे कृष्णा तो बहुत नोटी है, बहुत क्यूट बेबी है। यस, और ये मेरी बिल्ली। चलो करिए काम शुरू, चलो फिर, जय माता दी। तो किचन सारा सामान निकाल के यहीं पे इसी एरिया में मुझे अच्छे से ना सेट करना है, ऑर्गेनाइज करना है, ताकि मैं डेली यूज़ भी कर सकूँ, मुझे दिक्कत भी ना हो, इस हिसाब से करूँगी। और है ना, अगर जैसे मैंने सोचा भी काउंटर टॉप के नीचे एक स्लैब बन जाए, अगर बन गई तो ठीक है, नहीं तो ये सामान निकालने का मुझे ये फ़ायदा भी लगता है भी, बाद में मुझे डीप क्लीनिंग करने में आसानी हो जाएगी, पूरी किचन को अच्छे से मैं धो सकूँगी अगर सामान पहले से ही निकला होगा। दोनों में से एक काम तो हो ही जाएगा, तो फ़ायदा मेरा ही है। तो है ना, एक बात और आप लोगों से शेयर करी थी। मैं एक दिन ऐसे ही है ना यूट्यूब देख रही थी, तो मैं ना किसी के लाइव में चली गई, एलवी कर रहे थे वो, तो वहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया, और बहुत अच्छे अच्छे मुझे फ्रेंड मिले हैं। तो अब जब कभी मैं उनके ना मतलब एलवी में जाती हूँ, तो कई लोग मुझे पूछते हैं कि आप हमें ज्वाइन करोगे, तो मैं उनको बता देती हूँ भी मुझे ज्वाइन करने में सच में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं इससे पहले आप लोगों को ये बता दूँ, ये ना मैं प्लास्टिक के रैपर इकट्ठे करती हूँ, मैं इको ब्रिक्स बनाती हूँ, क्योंकि मैं ये ना नहीं फेंकती हूँ, जो है ना हम बिस्किट वगैरह नमकीन खाते हैं इनके। तो मैं इन्वायरमेंट के लिए कुछ मैं ऐसा करना चाहती हूँ जो मेरे बच्चे मेरे से सीखे, तो ये चीज़ मैं कर रही हूँ। अगर आप लोगों
को ये ना इको ब्रिक्स के बारे में नहीं पता तो लाइफ एक्सपीरियंस नाम के मेरे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके चेक कीजिएगा। और सच में बहुत मेहनत लगती है, जितनी मेहनत अब कर रही हूँ ना इतनी मेहनत ही इको ब्रिक्स बनाने में लगती है। मगर मुझे लगता है ना हमें अपने इन्वायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ सभी को थोड़ा थोड़ा काम ऐसा करना चाहिए। तो मैं तो ये काम कर रही हूँ, आप लोग बताइएगा कैसा लगा आपको ये मेरी मेहनत इको ब्रिक्स वाली। तो ये देखिए ये इस टीवी ट्राली में ना मैं अपना जो डेकोरेशन की चीज़ें रखती हूँ। तो मैं जो बता रही थी ना, तो मुझे कई लोग बोलते हैं तो मैं उनको ना सीधे सीधे बोल देती हूँ, भाई मुझे ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं सभी को ज्वाइन कर लूँगी। मगर जो लोग मुझे बोलते हैं ना फुल वीडियो वॉच करो, तो मैंने ना एक दो बार ऐसे कमेंट किया तो वो बोलते हैं आप फुल वीडियो वॉच करो तभी आपका कमेंट एक्सेप्ट करूंगी। तो मुझे लगता है ना ऐसा किसी को कभी बोलना ही नहीं चाहिए। दूसरी बार मैं तो सीधी सीधी बोल देती भी भाई मैं किसी का वीडियो नहीं देख पाती, ज्वाइन करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोगों को अगर इस चीज़ की कोई परेशानी नहीं तो मैं ज्वाइन कर सकती हूँ। तो मुझे कई लोगों ने बोला है कि आप इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर मत बोला करो, आपकी फैमिली ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। तो मुझे सच में इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं अगर मेरी फैमिली बड़ी नहीं होगी, क्योंकि मैं किसी से उम्मीद नहीं करती तो मैं किसी की उम्मीद बनना भी नहीं चाहती। क्योंकि अगर हम किसी से उम्मीद कर लेने लग जाते हैं ना तो आगे कभी ज़िंदगी में बढ़ ही नहीं सकते। खुद तो मैं यही चीज़ सोचती हूँ भी अगर मैं किसी की उम्मीद नहीं बनना चाहती, जो है मैं सीधे सीधे बोलती हूँ। अगर किसी को मुझे मेरे में ये एटीट्यूड लगता है, किसी को मैं घमंडी लगती हूँ और किसी को मैं महान लगती हूँ, तो उसमें वो उनकी अपनी अपनी सोच है। मेरी जो सोच है मैं सीधे सीधे बोल देती हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं सीधे सीधे बोल देती हूँ भी हाँ नहीं मैं ऐसे ही झूठ बोलती हूँ उसका क्या फ़ायदा। अगर मैं झूठ बोल दूँ नहीं मैं आपकी वीडियो देखूंगी, मैं आपको फुल सपोर्ट करूँगी, आप मुझे कीजिए, तो वो मुझे लगता है वो मैं सिर्फ अपना मतलब ही पूरा कर रही हूँ और मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। मैं जो है मैं आप लोगों को वही सीधा सीधा बताती हूँ। अगर किसी को बुरा लगता हो तो वो सॉरी, मगर मैं सच में अगर मुझे टाइम लगता है तो मैं सपोर्ट करती हूँ। मेरे फ्रेंड उनको पूछ लिए, जब भी मुझे टाइम लगता है मैं उनके एलबी में जाती हूँ, उनकी वीडियो भी देखती हूँ। अगर टाइम नहीं लगता तो नहीं लगता। तो ये इको ब्रिक्स मैंने पहले मंगाए थे, जो है ना ये जो स्लैब के नीचे मैंने अभी बनाना है ना एक और एक्स्ट्रा स्लैब। ये टेबल है, ये कम से कम है ना 80-90 साल पुराना टेबल है, दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए ये इतना पुराना टेबल है ना, तो ये मेरी दादी सास का है। वो बोलते थे जब घर में मेहमान आते, खास तौर पर जब जवाई आते थे ना, तो उनको ना इसके ऊपर थाली सर्व की जाती थी ऐसे। तो ये इसकी लेग है, इसकी एक लेग टूट गई, अभी मैं इसे बनवाऊंगी, मैंने रखा हुआ है। ये बहुत पुराना और डिज़ाइनिंग देखिए, और ये ब्रास का बना हुआ है, टोटली ब्रास का है। और ये लेग्स इसकी आयरन की हैं और ये डिज़ाइनिंग ब्रास पे की हुई है। इतने साल पुराना है ना ये। तो जब मैंने शादी के बाद क्लीनिंग की थी ना, मुझे ये तब मिला था और मैंने इतना संभाल के रखा था। मैंने सोचा इसकी लेग वगैरह लगा के यूज़ करूँ, अब भी मैं इसे अपने लिविंग रूम में यूज़ करूँगी। तो आप बताइएगा कैसा लग रहा है। और ये सच में बहुत साल पुराना है। तो वो एक्स्ट्रा स्लैब के लिए ही था। तो अगर यहाँ पे ना काउंटर टॉप बनेगा, इसके नीचे एक और स्लैब, तो मैं फिर तो कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कर ही लेंगे। तो ये देखिए, तो वही चीज़ है मेरे है ना, मैं अपनी लाइफ में सच बताऊं तो मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ। तो मैंने है ना ये चैनल भी है ना अपना है ना सिर्फ है ना इंजॉय करने के लिए, क्योंकि मैं अपनी लाइफ आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ अगर है ना मेरे से अगर कोई चीज़ कोई सीखे ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं ना अगर कोई टाइटल देती हूँ ना तो मेरी वीडियो भी उसी के अकॉर्डिंग होती है। ऐसा नहीं है भी मैं टाइटल में कुछ लिखूँ और वीडियो में अंदर जाके कुछ और हो। मगर आप लोगों को देखिए, आप लोग पसंद भी कर रहे हो। तो हर इंसान का अपना अपना नेचर है। मेरा ही नेचर है। कई लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, लोग बुरा मान जाएंगे। अगर किसी को बुरा लगता है तो मैं क्या करूँ, अगर जो है सो है, मैं सीधा सीधा बोल देती हूँ। तो वैसे भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे अभी फ्रेंड मिले हुए हैं ना, तो वो लोग समझते हैं, जो लोग समझते हैं ना, क्योंकि जो हमारे फील्ड के लोग हैं ना उनको ज़्यादा समझ आ जाती है। जो नए नए आते हैं ना उन लोगों को नहीं समझ आती ये चीज़ें। तो वो सीधे से वो भी तो सीधे सीधे बोल देते फुल वीडियो देखो। तो ये है ना, वो पंजाबी में बोलते हैं ना, कोई हमें धक्का नहीं कर सकता। वो बात हो जाती है। बाकी हर इंसान की अपनी अपनी सोच है। तो सच में मैं तो यही चाहती हूँ भी बस है ना, मैं जितना हो सके आप लोगों को अपनी लाइफ दिखाऊं और आप लोग मेरे से कुछ सीख पाओ। अगर मैं चाहती हूँ ना मेरे बच्चे मेरे से सीखे, तो कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो ऐसे भी लोग हैं। सारी किचन मैंने खाली कर दी है। तो जो अभी मैं सोच रही हूँ ना, एक्चुअली मैंने ऐसे ही यहाँ पे ना सेल्फ बनवानी थी, मगर वो मिस्त्री बोल रहे हैं कि ये है ना 4 इंच की दीवार है, ये 10 इंच की है इस साइड की और ये 4 इंच की है। तो यहाँ पे अगर ज़्यादा मतलब अगर लोड वगैरह दोगे ना थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो फिर वैसे मैंने पहले वो आपको ब्रैकेट से दिखाए थे ना, जो उसी के ऊपर मैंने ना प्लाईबोर्ड लगा के यहाँ पे ऐसे सेल्फ एल शेप में देनी थी। मगर अभी मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे पास है ना वो पड़े हैं, क्या बोलते हैं उसे, देखो अभी नाम नहीं याद आ रहा, वो जो फर्श पे लगते हैं।
क्या कितना दिमाग ख़राब हो जाता है ना घर में काम चल रहा हो। हाँ टाइल्स, जो बड़ी बड़ी टाइल्स है ना वो इस साइज़ की टाइल्स होंगी, इतनी बड़ी बड़ी 4 टाइल्स हैं। तो फिर हमने यही डिसाइड किया कि यहाँ पे ईंटें लगा के ऐसे, तो उसके ऊपर टाइल लगा के फिर हम कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं है। जो किचन का बड़ा बड़ा सामान है वो तो नीचे आ जाएगा, मुझे जो है ना जो यहाँ पे सेल्फ इसीलिए चाहिए ताकि मैं ना जो अपनी डेकोरेशन की चीज़ें कई बार बनाती हूँ ना, कुछ DIY करती हूँ, तो उनको रखने के लिए जगह नहीं। अभी फ़िलहाल स्टोर रूम नहीं है, तो यहाँ तक ऐसे L शेप में यहाँ तक चाहिए मुझे, यहाँ से यहाँ तक। तो देखते हैं कितने बनते। आई थिंक 3 यहाँ पे लग जाएगी, 1 इस साइड लग जाएगी। तो जो काम मेरे 1 से 1.5 घंटे में होना था बच्चों ने जल्दी जल्दी से कर दिया है। तो अभी उनको मकरोनी बना के दूंगी, नहीं तो वो झगड़ा करेंगे। तो ये देखिए मेरे किचन का सारा सामान आ गया है। जो बड़े वाले बर्तन है वो तो इतने ज़्यादा नहीं है ना, तो देखते हैं अगर हो जाए, नहीं तो क्लीनिंग तो हो जाएगी। फिर तो मैं यही सोच रही हूँ अगर वो नहीं भी बना तो क्लीनिंग तो हो गई ना। जब अभी 1-2 दिन का काम रह गया है, फिर उसके बाद मैं ना सामान सारा अच्छे से क्लीन करके रख दूँगी। और मैं वैसे वहाँ पे जो मैंने L शेप में बनाना था ना, जो आप लोगों को स्लैब के बारे में बता रही थी, तो ये देखिए ये मैं 2 ऐसी प्लाईवुड लेके आई थी, मैंने यही यूज़ करना था। मगर अगर वो वाला काम हो जाए ना, अगर टाइल से डल जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। और ये देखिए शरारतें कर रहे हो, यो के बच्चे चांटा पड़ेगा। चलो, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप लोगों को मैगी मिल गई कृष्णा? ये क्या मिला है? हो सॉरी मैं भूख खुद भूल गई। मकरोनी मिल गई, चलो अच्छा। तो आज हेल्प करवाई मम्मा की, थैंक यू। अच्छा सोना नहीं, मत सोना, फिर मैं बाहर निकाल दूंगी। तो ये देखिए मैंने मैगी बना दिया, थैंक गॉड। ये लोग है ना सिंपल हाय रब्बा मकरोनी बना दी तो ये लोग है ना सिंपल मकरोनी खाते हैं, तो मैंने बना दी। और सच में अभी मैं सच बताऊं तो मेरे ना हिम्मत जवाब दे रही है, हिम्मत से ज़्यादा तो मेरी है ना बॉडी जवाब दे रही है। काम नहीं हो पा रहा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अभी 2-3 दिन का काम है, समझ नहीं आ रहा। देखते हैं, अभी पेंट वाला भी लगेगा, वो भी उन्होंने भी लगा देने 2-4 दिन तो। और बच्चों के पेपर हो गया स्टार्ट। और कृष्णा का कब है? कल तो कृष्णा को छुट्टी, उसके बाद है पेपर, है ना? 24 को है। 24 को इसका पेपर है, तो एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गए हैं। हो तो क्या करें, मई टेस्ट हो गए हैं।